जय हिंद दोस्तों, विंग्स ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं पंचवर्षीय योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं 1-2 नंबर का आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को आज हम शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना है क्या? पंचवर्षीय नाम से आपको पता चलता है कि पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्ष का योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया। आखिरकार पंचवर्षीय योजना हमारे देश में लाने की वजह क्या थी? तो आपको पता है कि हमारा देश 1947 में जब आजाद हुआ तो भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा सा गया था। ठीक है, उस टाइम पर क्या हुआ था कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उन्होंने देखा कि आखिरकार रूस जो 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसके बाद से रूस में ऐसा क्या हुआ कि रूस इतना आगे बढ़ गया। उन्होंने जब उस पर गौर किया तो उन्हें पता चला कि रूस जो है पंचवर्षीय योजना चला रहा है। इसी से प्रेरित होकर जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, हमारे देश में भी पंचवर्षीय योजना लाने का सोचा और इसी के साथ 15 मार्च 1950 को भारत में भी पंचवर्षीय योजना की स्थापना की गई हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसके साथ इसमें हम देखते हैं और आपको पता होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जिस वजह से प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उसके साथ ही उपाध्यक्ष का जो पद था वो दिया गया था गुलजारी लाल नंदा जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और जानते हैं। आपसे सवाल किया जाता है कि आखिरकार पंचवर्षीय योजना जो है कहां से लाया गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सोवियत संघ, ठीक है, जिसको वर्तमान में रूस कहा जाता है। उस समय वो एक सोवियत संघ था, यूएसएसआर बोला जाता था, अभी वो रूस है। तो पूछा जाएगा आपसे कि पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है, तो आपको याद रखना है सोवियत संघ। एक क्वेश्चन आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे यह भी सवाल कभी पूछा जा सकता है, आखिरकार पंचवर्षीय योजना का सर्वप्रथम शुरुआत जो है किनके द्वारा किया गया, तो आपको देखने को मिलेगा सोवियत संघ के एक व्यक्ति थे जोसेफ स्टालिन। ठीक है, इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना की स्थापना रूस में किया गया। अब एक बात आता है, यहां पे आप देखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद एक ऐसी संस्था की स्थापना किया गया जो पंचवर्षीय योजना की देखरेख करेगा। यानी कि पंचवर्षीय योजना जब हम लागू कर देते हैं तो वो सही ढंग से काम कर रहा है, योजना को सही ढंग से चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड भी आपको एक सवाल मिलेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया था, तो पंचवर्षीय योजना की देखरेख के लिए। दूसरा सवाल आपको यहां से पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई, तो डेट याद रखिएगा 6 अगस्त 1952। 1952 में क्या किया गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं कि भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजना चले। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में लगभग नहीं कह सकते हैं, ठीक है, कि पंचवर्षीय योजना जो है 12 पंचवर्षीय योजना भारत में चली, जो 1951 से स्टार्ट होकर 2017 तक आया और 2017 में इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आखिरकार क्या वजह थी जो पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया? ठीक है, तो देखते हैं यहां पर, पहले इसके जानते हैं कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब थी, तो 1951 से 56। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं 1956 से 61 तक चली थी। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना आई 1961 से 66 तक चली। चौथी जो पंचवर्षीय योजना है 1969 से 74 तक। अब आपको यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि आखिरकार यहां 66 है और यहां 69 है, 3 वर्ष क्या हुआ। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि पूरे पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 अवकाश काल हुए, जहां पर प्रथम जो अवकाश काल था वो आपको देखने को मिलता है 1966 से 1969 तक। ठीक है, हुआ यह था कि इसी टाइम पर जब तीसरा पंचवर्षीय योजना जब चल रहा था तो कुछ प्रॉब्लम हुई पंचवर्षीय योजना
मतलब क्या कर सकते हैं, फेल हो गया, जिस वजह से पंचवर्षीय योजना को 3 वर्ष के लिए रोक दिया गया था। जब अभी हम डिटेल में जब इसको पढ़ेंगे तब इसके बारे में और आपको हम बताएंगे। आगे बढ़ते हैं तो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 78 तक चली। फिर आप देखिएगा, फिर यहां पर 2 साल का गैप हुआ, तो दूसरा अवकाशकाल था वो आपको मिलता है 1978 से 80 तक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं छठी जो पंचवर्षीय योजना है 1980 से 85 चलती है, सातवीं 85 से 90 चलती है। फिर यहां देखिएगा 90 से 92 का एक छोटा सा एक और गैप मिलता है, और यह था मेरा तीसरा अवकाश काल जो आपका था 1990 से 92 तक। ठीक है, उसके बाद कोई गैप नहीं है, आप डायरेक्ट उसके बाद याद कर सकते हैं, 5-5 वर्ष जोड़ सकते हैं। 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017। ठीक है, इसके साथ आपको देखने को मिलता है कि आखिरकार पंचवर्षीय योजना खत्म क्यों किया गया। ठीक है, तो यहां पर याद रखने वाली बात यह हो जाती है कि एक पंचवर्षीय योजना खत्म नहीं किया गया, उसके जगह पे एक नई संस्था का गठन किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया। ठीक है, और उसके बाद पंचवर्षीय योजना हमारा खत्म कर दिया गया। अब हम एक एक करके इन सभी पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे कि यह पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य हुए, और ऐसा क्या वजह था कि पंचवर्षीय योजना को अवकाश कर दिया गया, 2 साल 3 साल के लिए रोक दिया गया। तो आगे हम एक एक पंचवर्षीय योजना को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम देखेंगे सभी पंचवर्षीय योजना को एक एक करके समझेंगे, आखिरकार उस कौन से मॉडल पर आधारित था। ठीक है, उसका केंद्रीय बिंदु क्या था, और उस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि थी 1951 से 1956 तक। ठीक है, आपसे पूछा जाता है ये कौन से मॉडल पे आधारित था, तो आपको याद रखना है ये है हेरोड-डॉमर मॉडल। ठीक है, केंद्रीय बिंदु क्या था, तो ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर आधारित थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना पर कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए, तो 3 बांध का उस समय निर्माण किया गया था। आपको पता है कि कृषि पर जोर दिया गया, तो खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी थी। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया, 3 बांध का निर्माण किया गया। पहला है भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध और मेटूर बांध। ये कब किया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के टाइम पर। दूसरा बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। ये जो था आपको महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। साथ ही इसका जो केंद्रीय बिंदु था वो औद्योगिकरण था। जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पर पहले कृषि पर जोर दिया गया, और प्रथम पंचवर्षीय योजना बहुत ही सफल रहा। इसी के साथ अब जो जोर देने की बात थी वो था औद्योगिकरण पर। तो दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था वो औद्योगिकरण पर था। इसके अंदर क्या किया गया, 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई, एक भिलाई में, दूसरा दुर्गापुर में और तीसरा राउरकेला में। ठीक है, इसके साथ 1958 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। यानी हमारा देश कृषि के साथ साथ अब औद्योगिक में भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तीसरी बात करते हैं, जो हमारा तीसरा पंचवर्षीय योजना था वो 1961 से 66 तक था। इसमें 3 मॉडल लाए गए, 3 व्यक्ति थे, सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस। ये 3 मॉडल पे आधारित था, तीनों लोग के द्वारा बनाया गया मॉडल था। ठीक है, इसके जो केंद्रीय बिंदु थे ये से आत्मनिर्भर, यानी इसमें कृषि और उद्योग दोनों पर जोर दिया गया। तो आप याद कर सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि, द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग, और तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि और उद्योग दोनों। इसमें क्या किया गया था ये आपको देखने को मिलेगा। हाँ, और आपसे एक सवाल आता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को हम लोग गॉडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय और कृषि आय दोनों पर 30% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। चलिए, आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि 1966 के बाद 3 साल का गैपिंग मिलता है, जो आपका प्रथम अवकाश काल के अंतर्गत आता है। आखिरकार क्या वजह थी जो ये अवकाश काल हुआ,
ठीक है। तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो सबसे असफल योजना साबित हुई। इसके पीछे दो तीन वजह थी। पहला वजह था कि 1962 में भारत जो है चीन के साथ युद्ध हो गया। इसके साथ ही 1965 में भारत का युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ, जिस वजह से भारत का जो स्थिति था, अर्थव्यवस्था था, वो पूरी तरीके से विफल हुआ और जो यहां पर लक्ष्य रखा गया था उसकी प्राप्ति नहीं हो पाई, जिस वजह से पंचवर्षीय योजना को रोक के और क्या किया गया, एक एक वर्ष के लिए छोटे छोटे मतलब तौर पर योजनाएं लाई गई। फिर से जब देश की स्थिति थोड़ा सा ठीक हुई तो हम क्या करते हैं, 1969 से 1974 के बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना को लाया गया। इस चौथी पंचवर्षीय योजना था ये गॉडगिल सूत्र पर आधारित थी। साथ ही तीसरी में आत्मनिर्भर पर बल दिया गया था, तो चौथी में आप याद कीजिएगा स्थिरता आत्मनिर्भर पर बल दिया गया था। दोनों में बस यही अंतर है। अब हम बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना था वो 1974 से लेके 78 तक चला। ठीक है, ये जो मॉडल था ये डीपी धर मॉडल पे आधारित था, जिनका पूरा नाम था दुर्गेश प्रसाद धर। ठीक है, इनका जो केंद्रीय बिंदु था निर्धनता उन्मूलन था। ये पंचवर्षीय योजना बहुत ही फेमस हुआ क्योंकि इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम दिया गया और ये एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो आपको देखने को मिलेगा मात्र 4 वर्ष तक चली थी। ठीक है, 4 वर्ष तक ही चली थी एकमात्र पंचवर्षीय योजना। आपसे सवाल पूछा जाए तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना जो 4 वर्ष तक चली, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। साथ ही साथ इसी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई और साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली भी लाई गई। तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ आपको देखने को मिलता है कि फिर यहाँ पर 2 वर्ष का गैप आता है। ये वही समय था जब प्रथम बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है। ये पंचवर्षीय योजना कांग्रेस सरकार का देन था। ठीक उसी प्रकार जब गैर कांग्रेसी सरकार आती है तो उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया और उसके जगह पर एक एक वर्ष का योजना को शुरुआत किया। तो इस समय क्या हुआ था कि भारत में गैर कांग्रेसी सरकार आई, सरकार बदली, योजना को खत्म किया गया, लेकिन जस्ट 2 साल बाद फिर से वही योजना आ गई और छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से लेके 1985 के बीच तक चली। ये जो मॉडल था आपको देखने को मिलेगा ये इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। इसके अंतर्गत क्या किया गया था वो हम लोग देखते हैं। सबसे प्रथम जो इनका केंद्रीय बिंदु था बुनियादी ढांचे और कृषि पर समान रूप, यानी अब हमको अपने देश के बुनियादी जो ढांचा है उसको मजबूत करना था। इसी के उद्देश्य के साथ छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है और इसी छठी पंचवर्षीय योजना के काल में नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड जो है एक ग्रामीण बैंक के रूप में काम करता है। बहुत बड़ा सवाल यह पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई, तो आप यहां से यह भी याद कर लीजिएगा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। किस समिति के अनुशंसा पर, तो शिव रामन समिति के अनुशंसा पर। अब हम आगे देखते हैं। ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी योजना भी छठी पंचवर्षीय योजना के समय पर ही शुरू की गई थी। आगे बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक। मॉडल यहां पर आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि ये कोई भी मॉडल पे आधारित नहीं था। आगे बढ़ते हैं केंद्रीय बिंदु। केंद्रीय बिंदु में क्या था, आर्थिक उत्पादन एवं खाद्य उत्पादन, यानी खाने पीने वाले वस्तु को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इसी टाइम पर जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू किया गया। साथ ही नीली क्रांति की भी शुरुआत, जो आपको पता है नीली क्रांति जो मछली पालन से संबंधित था, इसकी भी शुरुआत आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय पर ही देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 1997 तक था। यहां आपको देखने को मिलेगा कि यहीं पर एक अवकाश काल भी, जो तीसरा अवकाश काल था और अंतिम अवकाश काल था, वो भी यहीं पर देखने को मिलता है। थोड़ा आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से फिर से 2 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजना को रोक दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी डब्ल्यू विलियम मॉडल पर आधारित था।
यहां पर मानव संसाधन विकास, आपको पता होना चाहिए कि मानव भी सबसे बड़ा संसाधन के रूप में कार्य करता है। तो मानव संसाधन के विकास के रूप में 8वीं पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया केंद्रीय बिंदु मान के। इसमें क्या किया गया, महत्वपूर्ण कार्य हुए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। सरकार को लगा कि नहीं, खाने को हमारे पास है नहीं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की भी कोशिश इसी पंचवर्षीय योजना में की गई। आगे जो बाकी बचे 4 पंचवर्षीय योजना है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी 1997 से 2002 तक थी। ये जो था इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित था। आप एक चीज आपको याद होगा कि एक और पंचवर्षीय योजना थी जो इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित था, और वो था 6ठा पंचवर्षीय योजना। आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, इसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे कि 6 है और 9 है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, तो आप याद कर सकते हैं कि 6 और 9, ठीक है, दोनों किस पर आधारित है, तो इनपुट आउटपुट मॉडल पे आधारित है। इसके साथ ही 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, इसमें कृषि और ग्रामीण विकास पे जोर दिया गया। और आप नीचे भी देखेंगे कि 10वीं पंचवर्षीय योजना पर भी कृषि और ग्रामीण विकास पर ही जोर दिया गया है। तो आप साथ में याद कर सकते हैं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, दोनों ही कृषि और ग्रामीण विकास पर आधारित थी। अब देखते हैं आगे। 9वीं पंचवर्षीय में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे वो थे सभी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। यानी कहने का मतलब हो गया कि खाने की जो व्यवस्था थी, जो पोषण सुरक्षा था, कि एक पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन सब हर एक बच्चे को मिलना चाहिए, हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, इसको सुनिश्चित करना। साथ ही साथ इस समय का जो विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 5.4%। इसके साथ 10वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं जो 2002 से 2007 तक था। इसमें भी कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया। साथ ही इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य थे, भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की गई और साक्षरता दर में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि अब हमारी सरकार जो है, अब कहीं ना कहीं शिक्षा पर भी जोर देना स्टार्ट कर चुके थे। अब आते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से लेके 2012 तक चली। मॉडल कोई नहीं था, केंद्रीय बिंदु समावेशी विकास था। साथ ही साथ राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य कार्यक्रम 2008 की शुरुआत की गई और हर एक घर तक, यानी प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य 2009 तक रखा गया। और इसके साथ हम देखते हैं आखिरी पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 को। मॉडल कुछ था नहीं, ठीक है। केंद्रीय बिंदु की बात करते हैं, समपोषीय और अधिक समावेशी विकास। यह भी समावेशी विकास था, यह भी समावेशी विकास था। साथ ही इसका जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था 88,000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पन्न करना और कृषि के उत्पादन को 4% और मैन्युफैक्चर सेक्टर को 10% तक बढ़ाना, ठीक है। अब ये जो था पूरा जो पंचवर्षीय योजना आपको देखने को मिला कि पहली पंचवर्षीय योजना से लेके 12वीं पंचवर्षीय योजना को हमने डिटेल में पढ़ा। अब होता क्या है कि पंचवर्षीय योजना को खत्म क्यों किया गया, तो 2004 में हमारे यहाँ भाजपा का फिर से सरकार बनता है। भाजपा अपना कार्यक्रम लाने की कोशिश करती है और इसी के साथ ही 2014 में जब सरकार बनने के बाद 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? नीति आयोग, NITI। ये देखिए नीति आयोग का गठन किया गया और पंचवर्षीय योजना के जगह पर नीति आयोग को लाया गया। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार पंचवर्षीय योजना को खत्म नहीं किया गया, क्योंकि पंचवर्षीय 2012 से स्टार्ट था तो उसे 2017 तक चलने दिया गया। और 2015 से एक सवाल आप यहां याद रखिए, नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष अभी कौन होते हैं, तो जिस प्रकार पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, अभी भी आपको नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखने को मिलेंगे, ठीक है।
तो ये जितनी भी आपको जानकारी है आप इसको नोट्स कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।